जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली आप सभी का यहाँ पे वेटिंग अब ओवर हुआ, क्योंकि आज से हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे साइंस की सीरीज को। ओके, और कैसे कैसे स्ट्रेटेजी होगी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था। अगर नहीं देखो तो जाकर के देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। सो फाइनली आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर के आपको PYQ मिलने वाले हैं। सो जितने भी कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाओ और एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस को समझाने वाली हूँ, प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और साथ ही साथ हम लोग सोल्यूशन को भी करेंगे। सो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो उन सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट तक जिनके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही स्ट्रेस बने हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर हमारे आज सबसे पहले यहाँ पे रहने वाले हैं। लाइट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही आपको बता दी है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने आपको बता दी है। चाहो तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत आपको हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ने से आपके नंबर नहीं आते। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से आपके नंबर आते हैं। सो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि दीदी आप न्यूमेरिकल्स भी बता देना, क्वेश्चंस भी बता देना। सो ऑल ओवर जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगी, इसीलिए जाकर के आप लोग जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे देखो क्वेश्चंस होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कि हमारे लाइट चैप्टर के रहने वाले हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें कनकेव मिरर, रे डायग्राम से रिलेटेड रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहेगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के सारे डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे दिए हुए हैं। सारे चैप्टर्स के ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक NCERT से रिगार्डिंग सारे कुछ दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे जैसे बताऊंगी और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझने में अगर दिक्कत हो तो आप वो सारे वीडियो को देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, जो कि 2019 में आए हुए क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी रे डायग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ पहले उसे रीड करना 2 बार अच्छे तरीके से, एंड देन उसके सोल्यूशन पे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम दी गई है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं और यही रे डायग्राम को देख करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सबसे पहले आपको जानना है कन्वर्जिंग क्या होता है एंड डाइवर्जिंग क्या होता है। ठीक है, कन्वर्ज करना मतलब कि एक जगह आ जाना, ठीक है, इकट्ठा हो जाना। जैसे कि पैरेलल रेज जब आता है तो एक जगह अगर आ रही है तो दैट इज कन्वर्जिंग, और अगर वो सारी साइड में अगर जा रही है तो दैट इज डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे जो आपका जो लेंस जो बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये आपका कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है, बताइए। तो ये हमारे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस में जब भी ऐसे रे डायग्राम आती है पैरेलल वे में, तो ये क्या करती है, आगे जा करके ऐसे कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस जो होगा वो कैसा होगा भाई, कन्वर्जिंग होगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है, फाइन। सेकंड क्वेश्चन आता है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म। इसी रे डायग्राम में आपको दिख रहा है ये इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है एंड ये इमेज का दिया हुआ है। तो ये इमेज को देख करके आपको इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये इमेज आपको उल्टी दिख रही है। ठीक है, ये इमेज आपको उल्टी दिख रही है, मतलब कि समझो कि ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ऐसे बन रही है। क्लियर है? तो ये जो इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टी है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होता है भाई, रियल होता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट जो है उससे इमेज का हाइट यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है, मतलब कि इनलार्ज। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा RIE, मतलब समझ जाइए, R मतलब आपका यहाँ पे रियल, I मतलब हो गया इन्वर्टेड, ओके, और E मतलब हो गया इनलार्ज। क्लियर है?
ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो कि आपको चीज़ों को समझ में आ रही है। बस आप देखते जाओ, बहुत ही इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल तरीके से समझ में आने वाली है। सो सी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चंस को आप समझो अच्छे तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं और अच्छे से सोल्यूशन नहीं दे पाते। तो समझो इसको क्या कह रहे हैं। इन विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल m-1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कहाँ रखें जहां की मैग्निफिकेशन आपका -1 हो। तो सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन -1 कब होता है? जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज सेम होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कब होता है -1? जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज सेम होता है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। और अगर डिटेल अगर चाहिए तो मैंने आपको कहा कि सारे वीडियो दिए गए हैं, आप लोग उसको देख करके और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ आप रखोगे कि आपके जो इमेज जो है, इमेज जो फॉर्मेशन जो होगी उसके मैग्निफिकेशन क्या होगी? -1 होगी। तो आपको यहाँ पे कहाँ रखना भाई? 2f1 में जब हम लोग जब रखेंगे तो यहाँ से हमारी ये इमेज जो फॉर्मेशन जो करेगी वो 2f2 में करेगी। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका ऑब्जेक्ट और आपका इमेज दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट 2f1 इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ 2f2। ठीक है, 2f1 और 2f2 में सेम बनेगी। सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ इमेज, तभी आप यहाँ पे m इज इक्वल्स टू -1 बोल सकते हैं। माइनस साइन डिनोट द रियल, ओके, और प्लस साइन कब होता है? जब वो रियल नहीं होता है। ठीक है, जब वो वर्चुअल होता है। और 1 यहाँ पे क्या डिनोट करता है? हमारे सेम साइज को। माइनस साइन क्या डिनोट करता है? रियल को। और 1 डिनोट करता है सेम साइज को। क्लियर है? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही था। इसी टाइप से आपके देखो क्वेश्चंस आएंगे, इसे हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको अगर प्रैक्टिस अगर करना है तो आप कनकेव मिरर को ज्यादा फोकस करना और कन्वेक्स लेंस को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस को आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? क्योंकि देखो यही दोनों से ज्यादातर क्वेश्चंस आए। आप पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करके देख लो, मैंने देखे इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आप इसमें ज्यादा यहाँ पे फोकस करना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है, अगेन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ओके, 2020 में आया हुआ है। सो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम लोग। टू गेट एन इनलार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कनकेव मिरर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखो क्या कह रहा है, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है भाई? वहां पे आपको कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करे। आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे कि आपके जो इमेज जो फॉर्मेशन जो होंगे उसके ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, देख रहे हो? ठीक है, इसी तरीके से बाय द वे ये क्या है? आपका मिरर है। ओके, मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। मैंने कहा कनकेव मिरर से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको यहाँ पे देखना है। सो आप कहाँ पे रखोगे, एक लेवल डायग्राम बनाओ और बताओ इस चीजों को। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए मैंने जल्दी से बताने के लिए पहले से यहाँ पे बना के रखे ताकि आपके टाइम बचे यहाँ पे। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को, अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपके रे डायग्राम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनसीईआरटी की बुक में सारे रे डायग्राम बहुत अच्छे से दिए और मैंने एक एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। सो उसको भी आप लोग देखना, हर एक रे डायग्राम को हम बहुत अच्छे से बता के रखे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर देखे एक बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज अगर रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, सो आपको कहाँ पे यहाँ पे पुट करना है, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं तब क्या होता है भाई, हमारे ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इनलार्ज बनता है, रियल बनता है एंड इन्वर्टेड बनता है, एज यू कैन सी। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से होता है ये चीज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या कह रही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, What will be the magnification produced? अब जो बच्चा यहाँ पे रे डायग्राम अच्छे से कर लेगा वो तो क्वेश्चन को देख के ही आप समझ जाओगे कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी यहीं पे बनती है। ठीक है, उसकी इमेज भी यहीं पे बनती है। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? -1 होगी।
मैंने आपको पहले यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एक दिया और यहाँ पे फिर से उसी तरीके से, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि PYQ एज इट इज जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके आएंगे, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसे आपको मिल जाएगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने का पैटर्न मिल जाएगा। इसीलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बहुत इजीली से लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, 1 है हमारा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे सेम साइज है। क्लियर? अब देखो -1 कब होता है ये चीज हम लोग जाने, जब रियल जब होता है, प्लस कब होता है, जब वो वर्चुअल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था यहाँ पे कि +1 में वर्चुअल जो होता है वो किस मिरर में होता है, दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है। इस चीजों को भी याद रखना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन से 1 नंबर में दे सकता है। सो यहाँ पे एम आपको जो निकालने जो बोला मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किस तरीके से 1, वो आप ऐसे करके भी बना सकते हो। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। सो HI is equals to HO, that is the height of image is equals to height of object। क्लियर है? इतना भी अगर आप कर देते हो बहुत अच्छे से अपने मार्क्स को कर सकते हो। सो आई होप सो कि दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका यहाँ पे 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन दैट इज अ PYQ। सो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम देख लिए, अब ये न्यूमेरिकल का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। नोट दैट कन्वेक्स लेंस ये है जिसका कि फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इमेज एट ए डिस्टेंस, मतलब कि ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, मतलब कि भी हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से क्या निकालना होगा भाई, यू निकालना होगा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल। अब देखो ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल, मतलब कि ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है और आपको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। अब हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज बराबर क्या होता है भाई, V/U होता है। तो U तो हम लोगों का गिवन नहीं है, तो सबसे पहले F और V का यूज करके हम लोग U को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पुट करके हाइट ऑफ इमेज बहुत इजी से निकालेंगे। सो आप लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो इसको हम लोग जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/30 माइनस 1/20, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, ये 60 आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 दैट इज आपका यहाँ पे U इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। अब इसी चीज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। हमारा भी गिवन है यहाँ पे 30, ठीक है। अब HI जब निकालेंगे तो HO इधर जाएगा, तो 30 बाय जो अभी निकला हमारा 60, और इधर जो जाएगा ये HO हमारा मतलब इंटू यहाँ पे 6। तो इसको जब आप सॉल्व जब करोगे तो ये कट जाएगा, तो HI आपका यहाँ पे कितना निकल के आ गया, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, -3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, पहले पढ़ना है अच्छे से, जो गिवन है वो लिखना है, निकालना क्या है, इसका क्या फॉर्मूला, ये सारी चीजों को ध्यान देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये हमारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि स्टेट स्नेल लॉ, ठीक है। ये स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं है, इस चीज को समझना है, इसीलिए पहले ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। ऑफ ए मीडियम इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये देखो ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में आपको यहाँ पे बताना है, स्नेल लॉ को स्टेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट इंडेक्स। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कि ये हमारे स्नेल लॉ क्या होता है भाई, कि sin I by sin R इज इक्वल्स टू n, एंड दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 by V2, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से आप इसको स्नेल लॉ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ अपने लैंग्वेज में भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे देखो क्या चीज कह रहा था कि आपको जो है ये एब्सोल्यूट इंडेक्स, ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में आपको देना है। तो एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है, C/V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन ए मीडियम, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम।
तो इसको जो है अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा फ्रेम करके लिख के और ये सारे फॉर्मूला को ऐड जरूर करना, तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सारे टॉपिक आपको मैंने क्लियर आउट किए हुए हैं, अच्छे से फ्रेमिंग करके लिखा हुआ, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बता के रखे, चाहो तो आप लोग जा करके देख सकते हो। सो आई होप सो कि आपको चारों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, जिसमें से कि हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, कन्वेक्स लेंस देखे हम लोग, कनकेव मिरर हम लोग देखे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे PYQ थे, तो ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेना, देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, और ये सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं, और ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। सो आई होप सो कि ये जो सेशन हमारा पहला जो था सीरीज का, ये पहला जो आज हमारा वीडियो जो था, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना नीडी स्टूडेंट तक। तो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे टॉपिक को लेते हुए। जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होता है, देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगेन हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग and keep learning.